दीनी उलूम की तकमील घर पर अपने वालिद मौलवी नकी अली ख़ान से की। ही completed his religious education on his horse with his father in front of his father मौलवी नकी अली ख़ान। 2 मरतबा हज बैतुल्लाह से मुशर्रफ हुए। 2 times he could do हज, he could perform हज। दर्स व तदरीस के अलावा मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून पर कई किताबें और रसाइल तसनीफ़ व तालीफ़ किए। बिसाइड डिलीवरी स्पीचेस एंड classes, he has written many books and essays, articles on several arts। कुरान का उर्दू तर्जुमा भी किया जो कंजुल ईमान के नाम से मशहूर है। He even translated Quran in Urdu which is famous with the name कंजुल ईमान। उलूम रियाजी में भी महारत रखते थे। He was even expert in मैथमेटिक्स। शेर व शायरी से भी लगाव था। He was eager of poetry, means he was very interested in poetry। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में बहुत सी नातियाँ और सलाम लिखे। He has written many praises and salam in favor of Prophet Muhammad सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू में 1000 के करीब किताबें तसनीफ़ की। He was author of almost 1000 books in Arabic, Persian and Urdu languages। बाज़ जगह उन किताबों की तादाद 1400 हैं। In some quantity those books were the quantity of those books were 1400। 25 सफ़र 1340 हिजरी मुताबिक 1921 को जुमा के दिन हिंदुस्तान के वक्त के मुताबिक 2:38 पर आइन अज़ान के वक्त इधर मुअज्जिन ने हय्या अलल फलाह कहा और उधर इमाम अहमद रज़ा ने दाई अजल को लब्बैक कहा। In 25 Safar 1340 of Islamic era, according to a Christian era, in 1921 in the day of Jummah, according to the time of IST in Indian Standard Time, 2 hours 2:38 he passed away when the muazzin said hayya ala falah, and on the other side Imam Ahmad Raza said labbaik to the da'i, to the caller of life। आपका मज़ार बरेली शरीफ में आज भी ज़ियारतगाह ख़ास व आम बना हुआ है। Even today his मकबरा is visiting place for every common person and VIPs। आपका नातिया दीवान हदायके बख्शिश 3 जिल्दों में है। पहले 2 जिल्दें आपकी हयात में और तीसरी बाद अज़ वफ़ात जमा करके कलाम शाये किया गया था। हिस पोइट्री कलेक्शन अबाउट प्रेस हिस नातिया कलाम द पोइट्री कलेक्शन about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that is known Hadaike Bakshish, is in 3 volumes. So 2 of them were published in his life, and the 3rd volume of the same book Hadaike Bakshish was published after his life, after his death। मगर उसमें रज़ा का तखल्लुस रखने वाले एक दूसरे आम से शायर का आमियाना कलाम भी दर आया। बट इन 3rd volume there is some poetry that is written by some other poet whose title was same as Imam Ahmad Raza, means the second poet's name, second person's title was also Raza, and the real Imam Ahmad Raza title was
Raza. So therefore, by mistake, another poet's poetry entered into this third volume of Hadaike Bakshish. So that was not proper, जिस पर काफ़ी तनकीद हुई, on which many ulama से criticized, जिसको तहकीक के बाद निकाल दिया गया, which was purified after research. हदायक बख्शिश उर्दू नातिया शायरी का एक अहम संग मेल साबित हुई, जिसने अपने बाद आने वाले तमाम नात गवैयों को एक अदब का जामा पहना दिया. हदायक बख्शिश became a important milestone in Urdu poetry in Urdu naat Urdu poetry writing, which gave a respect which learned other poets of poem of nath writer respect. वरना उससे पहले उर्दू नात सिर्फ अक़ीदत के तौर पर दीवान के शुरू में शामिल नज़र आती थी. अदरवाइज बिफोर हदायक बख्शिश नात वाज रिटन ऑन दी फर्स्ट पेज ऑफ मीन्स स्टार्टिंग ऑफ द कलेक्शन ऑफ पोएट्री ऐसे फेथ ऐसे लव. मगर हदायक बख्शिश के बाद उर्दू नात अदब का एक मुस्तकिल हिस्सा बना. बट आफ्टर पब्लिशिंग ऑफ हदायक बख्शिश उर्दू नात मीन्स उर्दू पोएट्री ऑफ अबाउट नात अबाउट प्राइस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिकेम ए स्पेशल पार्ट ऑफ उर्दू पोएट्री, स्पेशल जनर ऑफ उर्दू पोएट्री, जिसकी नातें आज भी मशहूर मारूफ है. whose poetry are even today well known. इस मजमूए में आला हज़रत की मुख्तलिफ़ असनाफ़ नज़्म पर दस्तरस की मिसालें वाज़िह नज़र आती हैं. इन दिस कलेक्शन मीन्स इन द कलेक्शन हदायक बख्शिश देर आर ऑब्वियस एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सपर्टिज़म ऑफ आला हज़रत ऑन सेवरल जनर ऑफ उर्दू पोइट्री, जिनमें नात शरीफ, गज़ल, कसीदा, सलाम, रुबाई, मुसल्लस वगैरह पर आला हज़रत ने कलम उठाई. इन विच बुक इन दी बुक हदायक बख्शिश इमाम अहमद रज़ा हैज़ रिटन पोएट्री नात इन जनर ऑफ गज़ल, कसीदा, सलाम, रुबाई, मुसल्लस एंड ऑन अदर जनर ऑफ उर्दू पोएट्री.